गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेक्स ट्रेडर्स में। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे ही यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया लिया आप देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम दिया। उसके बाद मैंने कल आपको समझाया भी था, इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट रीच होने के बाद ही रेजिस्टेंस लिया, पूरी तरीके से कंसोलिडेशन फेज में फंस के रह गया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया गई, उस वजह से मैं आपको कहता हूँ सेकंड टारगेट तक एटलीस्ट आपको अपना 70% क्यों बुक कर लेना चाहिए। इसी वजह से गाइस आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, जब आपको पता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है तो अपना 70 to 80% अगर बुक कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, जो हमने डिटेल एनालिसिस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। कल का जाके जरूर से वीडियो चेकआउट कीजिएगा, कुछ एडिट नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। यहाँ पे दिख सकता है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, फिर टेस्ट करने गया, रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम 3 बार कंटिन्यूअसली यहाँ पे टेस्ट कर चुका था मार्केट, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या देखना था गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन गया ब्रेकआउट, सेकंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मार लेनी चाहिए थी 15 to 20 रुपीज का एसएल रख के, और एग्जैक्टली वन साइडेड मोमेंटम आया। और जहां तक रेजिस्टेंस का था वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया, फिर ब्रेकआउट किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्टली वहीं से, और एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस जो एक्यूरेसी हमने आपको बताया था एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस या फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों ही टारगेट रीच हुए। उसके बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट करते ही ब्रेकआउट और एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमको कैप्चर करने मिला निफ्टी 50 में भी, ठीक है। सेंसेक्स भी एग्जैक्टली उसी तरीके से बीएफ के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स अकोमुलेट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं सेलर्स कम होते गए। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, इग्नोर कीजिए, सेकंड ग्रीन कैंडल के बाद ही आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए था, या फिर आप यहाँ पे रुक जाते। सेकंड यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बना, यहाँ पे बाई करके 15 to 20 रुपीज का एसएल रख के वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने मिला होगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पे तो इजीली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेने आया मार्केट, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, वहां पे डिटेल में मैंने समझाया था किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया, हमारा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट तीनों ही टारगेट रीच हुए, और पूरी तरीके से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना, हायर हाई बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, अब सपोर्ट लिया इसने और अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश किया। एक से कह सकते हैं कि एक साइडवेज मार्केट था, लेकिन यहाँ पे पुट वालों को बढ़िया, यहाँ पे जिसने भी पुट बाई किया होगा बढ़िया पैसा मिला होगा, यहाँ पे कॉल जिसने बाई किया एक बढ़िया पैसा मिला होगा। इस हिसाब से आप एक लॉजिकली अगर डिस्कस करते हुए यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना, बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव किया, सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली सपोर्ट लेते ही अपसाइड मोमेंटम किया, यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, कंटिन्यूअसली यहाँ पे पूरी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। होप आज के दिन आपने ट्रेड किया होगा, ट्रेड करके एक अच्छा खासा एटलीस्ट बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक मोमेंटम जो कैप्चर करना था वो एटलीस्ट आपने कैप्चर किया होगा, ठीक है गाइस। और निफ्टी 50 का तो बहुत इजी था गाइस, अगर आपने यहाँ पे देखा भी होता थोड़ा सा भी कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ये नहीं कंसिडर कर सकते गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसी एरिया में था, उस वजह से ये फर्स्ट टाइम था, सेकेंड थर्ड, उसके बाद जैसी ब्रेकआउट हुआ सेकेंड ग्रीन कैंडल बाय किया था हमने भी, और एक बढ़िया मोमेंटम, और एग्जैक्टली इसी रेड कैंडल में हमने एग्जिट कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता था कि यहां से हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन साइड है, और एग्जैक्टली हमने एग्जिट भी मार लिया, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो। होप आपने भी ट्रेड किया होगा अच्छा खासा और एक बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, ठीक है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे जो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस, ठीक है।
और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, जो भी आप ट्रेड करते हैं ना, इंपॉर्टेंट ये है कि किस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं ना, वो एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको। अगर एग्जीक्यूशन आ गया ना आपको किस तरीके से कर रहा है, और मैं जो एनालिसिस बताता हूँ, पहले आप अपना भी एनालिसिस बना लीजिए किस हिसाब से ट्रेड कर सकता है, उस हिसाब से आप देखिए कि क्या एनालिसिस मैच हो रही है तो बहुत बढ़िया गाइस, नहीं भी हो रही है तो कल के दिन देखिए कि आपके एनालिसिस सही हो रही है या फिर मेरी हो रही है। हो सकता है कि किसी दिन मेरी भी गलत हो जाए और आपकी सही हो जाए, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा एक बढ़िया सा पुश मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मैं भी अब सही हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, मैं भी अब कैप्चर कर सकता हूँ इतने बड़े बड़े मोमेंटम। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। आज बैंक निफ्टी से ज्यादा तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने बहुत बढ़िया मोमेंटम किया और बहुत बढ़िया जैकपॉट भी मिला निफ्टी 50 में। होप आपने भी ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या वहां पे एक जैकपॉट मिल सकता है या फिर साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए गाइस, इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए, ठीक है गाइस। जैसे ही इसके नीचे चले जाएगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट, थर्ड और इवन फोर्थ इमीडिएट टारगेट यहां तक के लिए जरूर से लेके जा सकते हैं आप डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए अगर आपको जाना है तो याद रखिए गाइस, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी आज एक ट्रेंडी डे आया है। मैं एक ऑप्शन सेलिंग भी बताऊंगा निफ्टी 50 के लिए। सबसे पहले ट्रेंडी डे अगर कल आता है तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने दीजिए इसी एरिया में। उसके बाद अगर 10 ओ क्लॉक के आसपास या फिर आसपास में कहीं पे ब्रेकआउट देता है ना गाइस, तो यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और 12:30 या फिर 1 ओ क्लॉक के आसपास कहीं पे ब्रेकआउट करेगा ना, तो बहुत बढ़िया फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग का भी बताऊंगा, बट पहले ये सब क्लियर कर लेते हैं सारी इंडेक्स के एनालिसिस, ठीक है गाइस। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्टिंग एरिया है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करने लगेगा अब, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या देखने की जरूरत है, इसके ऊपर निकलने दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, तो मैं इसके ऊपर निकलने दीजिए सबसे पहले। अगर निकल जाता है ना तो एज यूजुअल जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट्स बताए हैं वही इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़े से छोटे बना लेते हैं इनको, फर्स्ट टारगेट, इसका सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टारगेट, ठीक है गाइस। ये छोटे छोटे टारगेट लेके जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम कर सकते हैं, ऑलरेडी एक मोमेंटम किया है, तो उस वजह से मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर डाउन साइड आता है, रेजिस्टेंस लेता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कीजिए, यहाँ तक का मत लीजिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट, और डाउन साइड के लिए सेकेंड टारगेट के बाद ये थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जैसे ही ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो थर्ड इमीडिएट टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अटक सकता है मार्केट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अटक सकता है इन द सेंस, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, जैसे ही यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेगा उसके बाद आप इजीली रीच कर सकते हैं अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए चलते हैं गाइस, सबसे पहले इस एरिया का ब्रेकडाउन होना चाहिए, डाउन साइड आते ही ब्रेकडाउन दे दे, फिर आपका इजीली फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और इवन यहाँ तक के लिए थर्ड टारगेट आप लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस, फिर निफ्टी में सॉरी गाइस, फिर निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फिर निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट लेके या मार्केट ने कंसोलिडेशन करते हुए साइडवेज मार्केट चला गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली जहां तक का कहा था वहीं तक का लेते हुए कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह यहाँ पे अब यहाँ पे मार्केट बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। ब्रेकआउट होते ही फर्स्ट टारगेट और इवन सेकंड टारगेट तक लेके जा सकते हैं, और थर्ड टारगेट आप आपके हिसाब से लेके जा सकते हैं। मैं स्टिल बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ तक के लिए होगा, लेकिन सेकंड टारगेट तक ऑलमोस्ट 70% तक तो बुक कर लिया कीजिए हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ओपन होते ही यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने लगता है ना, तब आप जाके यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड और यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं, जैसे ही डाउन साइड आएगा रेजिस्टेंस लेगा, इजीली फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इवन थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे। कल के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए, लेकिन स्टिल एक प्रोबेबिलिटी होती है कि
आपको यहाँ पे एक बढ़िया प्राइस एक्शन मिल सकता है। अगर यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तो जरूर से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, इस इग्नोर बिल्कुल भी मत मारिएगा बैंक निफ्टी को। हाँ, अगर आपको एक जैकपॉट ही चाहिए तो फिर तो आपको सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना पड़ेगा। कल तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, उस वजह से निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में आप जरूर से ट्रेड कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट होते ही आपका इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा गाइस, सेकंड इमीडिएट टारगेट और इजीली थर्ड इमीडिएट टारगेट। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड भी आना है ना मार्केट को, सबसे पहले इस एरिया को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। जैसे ही नीचे आएगा ना, ब्रेक डाउन देते ही फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, उसके बाद यहाँ तक का सेकेंड, यहाँ तक का थर्ड टारगेट, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया हर एक चीज। मैं टाटा मोटर्स का आपको एक एनालिसिस बताया था, आपको एक चीज दिखा देता हूँ एग्जैक्टली, ये जाके चेकआउट भी कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ऑलरेडी बिहेव कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेते ही 1000 तो इजीली टाटा मोटर्स टच कर जाएगा और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। एक बड़ा शार्प मोमेंटम आपको देखने में मिला होगा यहाँ पे, ठीक है। एक बढ़िया शार्प मोमेंटम देखने मिला। होप आपने इसमें ट्रेड किया होगा या फिर फ्यूचर को बाय किया होगा। हमने भी यहाँ पे फ्यूचर बाय किया था, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाना था ना गाइस, तो यहाँ पे बाय किया था, बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था। यहाँ पे ऑलरेडी कल ही हमने यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर लिया था गाइस 1050 को ही, क्योंकि 1050 मीन्स टाइम नहीं है गाइस, इन द सेंस 1050 पे हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही मोमेंटम मिल चुका था। तो मैं और ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहता, तो एक बढ़िया मोमेंटम हमने कैप्चर किया फ्यूचर में। होप आपने भी ट्रेड किया होगा, बहुत बढ़िया कैप्चर किया होगा इस मोमेंटम को। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। और अगर आपको इसी तरीके से कोई भी स्टॉक के एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। तो मैं आपके लिए छोटे छोटे एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, जिस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको एंट्री करनी है, एग्जिट मारनी है, अगर आपको होल्ड भी करना है तो किस हिसाब से क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।